हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मदर्स एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राम फौजदार मैथमेटिक्स फैकल्टी स्वागत करता हूं। और हम जैसे उस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे कि हमने पिछली एक वीडियो देखी थी जो सिंपलीफिकेशन रिलेटेड थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सिंपलीफिकेशन के डाले। मेरा ऐसा मन था कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालूं, लेकिन वो मैं मेरी आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करूंगा। उसमें तो बस ये था कि थोड़ा सा आपको बोर्ड मास समझाना और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी का आगे जो बिल्कुल ही टफ लेवल के हैं और अबव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी और उसमें आगे उसको देखेंगे। आज अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन सीधे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कंटेंट पे ध्यान देते हैं। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि सीधे कंटेंट पे अपन बात करें। तो हमने जो चैप्टर वहाँ पढ़ा सिंपलीफिकेशन वाला, उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस क्लरिकल में और 5 क्वेश्चंस उससे पीओ में पूछे जाते हैं। इसलिए वो चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा वो सारी की सारी वीडियो एग्जाम वेटेज, क्वेश्चंस वेटेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार पीओ में और क्लर्क में भी, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी का हो चाहे आईबीपीएस नेशनलाइज का हो। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स आप देखोगे कि जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा। ये तो बिल्कुल मुफ्त कैसे नंबर है, फ्री कैसे नंबर होते हैं। इनको देख के घबरा मत जाना कि एक्स स्क्वायर वाई और ये सब पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप एक बार पढ़ के देखो ना इस वीडियो को देखने के बाद। अगर मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा तो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद मैंने इसमें आरआरबी के 2016 से लेकर के 19 तक के पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, क्लर्क, प्री मेंस सारा ऐड किया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जब मैं एक बार ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व ना हो तो मुझे कहना। फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हंसते हंसते सॉल्व करोगे कि ये इतना इजी चैप्टर पीओ में आता है। सीरियसली इतना इजी चैप्टर पीओ में आता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक से भले मत पढ़ना। आप खुद से, जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछूं इस बोर्ड पे तो आप खुद रिप्लाई देंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप ये सारी चीज़ें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उनको एक बार ध्यान से देखें। इसमें 5th ऑप्शन दे करके पूछता है। 5 ऑप्शन होते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर इक्वल वाई, एक्स इज लेस इक्वल वाई और एक्स बराबर वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब ये कह रहा है कि या तो इन 4 में से मान जा, नहीं तो हमारा तेरा संबंध स्थापित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, एक बार गौर करो आप, कि इसमें से अगर एक वैल्यू बड़ी है, जैसे x का मान 5 है और x का मान 4 भी है और y का मान 6 और 3 है, इन दोनों को देखें कि एक बार 5th ऑप्शन आता कब है। क्योंकि ये ऑप्शन तो मैं भी समझ रहा हूँ कि आप डेफिनेटली बता दोगे इनको कि कैसे कैसे आएंगे। x बड़ा है तो इजीली आप फटाफट से टिक कर दोगे, बड़ा है, छोटा है, या बड़ा और बराबर है, या छोटा और बराबर है, लेस इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है। लेकिन ये 5th ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। तो मैं सीधे इसी पे बात करता हूँ कि इसमें क्या कन्फ्यूजन है, इसको टिक कब करते हैं। ये कहता है कि या तो x बराबर है वाई के, या तो x बराबर है वाई के, यह रिलेशनशिप स्थापित नहीं होगा। ये किस केस में होता है? ये इस केस में होता है जैसे हमने x की दोनों वैल्यू हैं 5 और 4, इनको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा एक बार कि जैसे मैंने ये x की वैल्यू 5 है, इसको कंपेयर किया इससे 6 से, तो ये कैसी है? बड़ी है। वो सॉरी, ये इससे छोटी है। लेकिन ये 5 3 से कैसा है? बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही मान x का या x की वैल्यू एक वैल्यू से y की से बड़ी है और एक वैल्यू से छोटी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे पास तो ऑप्शन ऐसे हैं कि या तो बड़ा है या बड़ा बराबर है, छोटा है, छोटा बराबर है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बड़ा भी है और छोटा भी है। अब बताओ क्या करें? ऐसे आप इस 4 को अगर आप इससे कंपेयर करोगे 6 से, तो ये 4 6 से छोटा है, लेकिन ये 4 3 से बड़ा है। तो जहाँ इस तरह की कंडीशन बने कि x की कोई भी वैल्यू y की कोई वैल्यू से बड़ी भी हो और फिर उसकी y की वैल्यू से वो x की वैल्यू छोटी भी हो, तो उस केस में हम हमेशा ये 5th ऑप्शन टिक किया करते हैं कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। समझ रहे हो ना बात को? तो ये इस तरह से बनेगा कि जब बड़ा और छोटा दोनों ही वैल्यू आ जाएं तब अपन इसको टिक करेंगे। अब जैसे पहला ये क्वेश्चन है,
ये बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है और मैं पहले इसीलिए मैंने इसको उठाया है। इसको लेकर के IBPS भी काफ़ी चर्चा में रहा, RTI के थ्रू इसका आंसर लिया गया, तब हम उस बात पर श्योर हुए। और मैंने तो इसकी खोज यहाँ तक की कि मैं खुद NCERT तक गया और मैंने NCERT में क्लियरली इसको लिखा देखा कि जो भी है कैसे। इसमें क्या मत आते हैं कि जैसे x² = 25 दे रखा है, तो इसको हम जब x² हटाते हैं तो इधर क्या होता है, देखें एक बार कि ये जो पावर है ना वो पलट के जाती है, तो ये इधर आता है 1/2 हो गए, जिसको हम अंडर रूट के साइन से शो करा सकते हैं, या तो पावर में 1/2 हो या ऐसे लिखा हुआ हो। हम चाहें तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं और ना लिखें तो भी ये स्क्वायर रूट माना जाता है। लेकिन जब भी आप क्यूब रूट देखोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ 3 लिखा हुआ देखोगे, वो यही बता रहा है कि इसका क्यूब रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट है, पावर में 1/2 है। या यहाँ भी आप जैसे यहाँ 3 है तो आप ऐसे शो करा सकते हो 1/3, ये क्यूब रूट है दोनों कंडीशन में। तो इधर हम देख रहे हैं, हमें पता है पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका फैक्टर करो 5 × 5 और इन दो में से कोई एक फैक्टर हमारा आंसर होता है। मैंने क्या कहा, इसको आप डायरेक्ट समझ लो कि x का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा। अब आप सोच रहे हो इतनी लंबी लीला क्या बताइए, इसलिए बताइए कि आजकल यहाँ जो पावर है ना वो 5 भी आ रही है, 4 आ रही है, तो आपको सोल्व करना आना चाहिए कि अगर पावर 2 है, आगे ये 1/2 है, स्क्वायर रूट लेना है तो 2 का सेट बनाना है, पेयर बनाना है और उसमें से एक बाहर लेंगे, वो हमारा आंसर कहलाएगा। कई बार 2 का नहीं बन पाता, जैसे 8 है और इसका स्क्वायर रूट मुझे लेना है, तो आप जानते हो क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो इन 2 में से तो एक बाहर ले लेंगे। लेकिन अब इसका पेयर कहाँ से बना है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा, तो ये 2√2। आपने भी पढ़ा होगा कि 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है। ऐसे अगर बाहर 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो फिर हम 3 का 4 का इनका पेयर बनाएंगे तब लेंगे। जैसे अगर मैं इस 8 के क्यूब रूट की बात करूं आपके सामने, 8 का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो फ्रेंड्स अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, सब टफ से टफ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बोर्ड पे। अरे स्टूडेंट को उसके फंडामेंटल्स तो बताओ कि उसका बेसिक क्या है, कैसे है, क्यों ये क्वेश्चन इतना विवाद में रहा, जबकि सीधा सा क्वेश्चन है, क्लियरली बोर्ड पे शो हो रहा है। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, अगर मुझे क्यूब रूट लेना है तो इन 3 का एक सेट बनाएंगे, उसका एक जो बाहर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 8 का क्यूब रूट आप भी जानते हो कितना होता है, 2 होता है। आगे जो क्लासेज आएंगी उसमें मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो पूरा का पूरा डिस्कस भी करूंगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल बेसिक सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही चला गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, अभी लेके आते हैं। पहला जो क्वेश्चन था जिसकी अपन बात कर रहे थे उसको अभी देखते हैं एक बार। यही क्वेश्चन था, हाँ। तो अब मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिएगा एक बार कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे x² = 25 लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो जैसा कि मैंने अभी अभी समझाया तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 5, लेकिन पावर में है 2। जब पावर में 2 है तो ये 2 वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की। तो इसके जो मान आएंगे या जो आंसर आएगा इसका, वो प्लस का 5 और माइनस का 5, बिल्कुल सही है। अब इसका अगर अपन सॉल्व करते हैं कि दूसरी वैल्यू दे रखी है y = √25, तो इसका मैं लिख देता हूँ 5। अब कई लोग इसका रिप्लाई जो देते हैं वो देखिएगा एक बार, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी तो प्लस माइनस लो, यहाँ भी तो -5 लेंगे, क्योंकि ये जो रूट आया है वो बिना उसके स्क्वायर के आ ही नहीं सकता। बिल्कुल माना इस बात को कि ये जो रूट आया है वो बिना स्क्वायर के नहीं आ सकता, 100% सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि ये y² बराबर अगर 25 लिखा हुआ है, वो लोग जो तर्क देते हैं वो इसी बात का देते हैं कि यहाँ ऐसे तब आया है। उन लोगों को एक बात समझाओ कि माना ये तब आया, लेकिन भाई एक प्लस की वैल्यू आती है और एक माइनस की वैल्यू आती है। कुछ एक टीचर्स भी हैं जो बहुत लंबा बहस कर बैठते हैं इस बात को लेके कि नहीं नहीं यही सही है, +5 -5 आएगा। ऐसा नहीं है। ये अगर इस तरह से दिया हुआ है, इसके आगे प्लस ना भी दे रखा हो, ओनली 25 लिख रखा हो, इसका मतलब है कि वो आपसे पॉजिटिव वैल्यू यूज करवाना चाह रहा है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू है। NCERT की 6th क्लास की बुक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है।
इस पर कोई भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आप जो बताया जा रहा है उसको टिक करें, 100% सही माना जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ ये जो माइनस का 5 ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, प्लस की यूज़ करनी है ओनली, तो इसलिए यहाँ से ओनली +5 आएगा। और ये जो है ये उन लोगों के तर्क हैं, इसलिए मैं इन तर्कों को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो आइए अब देखते हैं ये जो x की वैल्यू आई है इसको देखो फ्रेंड्स एक बार, ये प्लस का 5 है माइनस का 5 है क्योंकि x² में था तो ये तो दोनों ही वैल्यू देगा। और ये है वो ओनली प्लस की वैल्यू यूज़ करना चाह रहा है तो ओनली प्लस का 5 आएगा। अब आओ हम कंपेयर करते हैं कि ये जो प्लस का 5 है y की जो वैल्यू है, y का जो मान है ये इस +5 के कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो 5 है वो इस -5 से कैसा होगा, ये जो 5 है इस -5 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि y की जो वैल्यू है वो बड़ी है और बराबर है किसके, x के। इट मीन्स हमारे समझ में आया y इज ग्रेटर इक्वल x। हमने क्या किया, इसको वापस सुन लो कि y की जो वैल्यू आई थी 5, इसकी एक वैल्यू को हमने इन दोनों वैल्यू से कंपेयर करवाया। बहुत सारे लोग इसमें बहुत शॉर्टकट्स बताते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ध्यान रखना एग्जाम में कुछ भी ऐसे याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन होने की कंडीशन ज़्यादा रहती है और एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है कि वो ऐसे याद रखना है। कुछ नहीं करना यार, जैसे अपन पढ़ते आए हैं आज तक बिल्कुल व्यवहार में उसको पढ़ो। हमें पता है y के पास 5 रुपये है या प्लस की 5 है, इसके पास 5 रुपये भी और 5 माइनस में भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, y एक बार तो इसके बराबर सा लगेगा, एक बार इससे ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब y इज ग्रेटर इक्वल x है। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ये डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए हमेशा बेसिक फंडामेंटल्स ही याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर दिख नहीं रहा हो तो। अब ये देखिएगा एक बार, इस क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड्स वो देखो। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का हो सकता है पैटर्न बढ़ता जाए। वो जो था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और उस पर काफ़ी बार डिस्कशन हुआ, बहस हुई, विवादास्पद था इसलिए आया। जैसे एसएससी में भी एक क्वेश्चन बनता है, जो कुछ महान मैथमेटिशियन बनते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो उसका आंसर कुछ और टिक करते हैं और एसएससी उसका कुछ आंसर और मानती है। चलिए कोई नहीं, वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का है तब बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। x² + x - 12 बराबर 0 और y² - 8y + 16 बराबर 0। इसमें हो क्या रहा है, इस पर गौर फरमाइएगा एक बार कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, करना क्या है, इसके हमें फैक्टर करने होते हैं। तो मैं एक बार 10th लेवल पर जो आपको 9th में सिखाया जाता है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कैसे होते हैं फैक्टर। एक बार पूरा बिल्कुल बेसिक से, x² + x - 12 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे 10th क्लास के एग्जाम में इसको सॉल्व करना होता तो मैं कैसे करता, क्योंकि वहाँ हर स्टेप लिखने के नंबर मिलते हैं। कई बार 100 में से 100 आते हैं, कई बार 95, 94 रह जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि कहीं हम स्टेप छोड़ते हैं। देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, पहले कहता है कि तू पूरा लिख, हर एक स्टेप के नंबर हैं। कंपटीशन में आते ही कहता है कि तू कुछ मत लिख, थिंक विदाउट इंक, डायरेक्ट आंसर टिक कर, जितना शॉर्ट हो सके उतना टिक कर। कोई बात नहीं, लेकिन अब इस तरह की पद्धति है एजुकेशन की तो हमें इस तरह से काम करना होगा। आइए देखते हैं एक बार। यहाँ मैं 1 मान सकता हूँ, x² का कोई भी मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई गुणांक नहीं है x² का। तो ये जो 12 है और ये 1 है, इसके बीच रिलेशन देखना है कि इस 1 को हमें ऐसे तोड़ना है कि अगर जब हम उसके जो फैक्टर्स करें 1 के और उसको ऐड करें तो प्लस का 1 आए और उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे देखिएगा फ्रेंड्स। अगर मैं इसको +4 और -3 में तोड़ दूं तो आप देखो +4 -3, जब +4 में -3 ऐड करोगे कितना आएगा, प्लस का 1, और जब +4 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। बोलो आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, आप देखो मल्टीप्लाई करो, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस आएगा और 4 का 3 से होगा तो 12 आएगा। अब इसको हम इस तरीके से करते हैं, अगर 10th क्लास में कर रहे होते हैं तो x² + 4x - 3x - 12 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं इस वाले पार्ट से, तो यहाँ से बचेगा x + 4
अब यहाँ से ऐसी वैल्यू कॉमन लो कोई, 3 है, ऐसी वैल्यू कॉमन लो कोई कि ये ब्रैकेट सेम बन जाए इधर, तो आप माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा x, और अब माइनस कॉमन ले चुके हो तो यहाँ आएगा +4। आप याद करो 10th में आपको ऐसे समझाया गया होगा। अब यहाँ से x+4 कॉमन ले लीजिएगा, तो x+4 कॉमन लिया फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा, x - 3 = 0। अब इनको हम अलग अलग इस 0 के बराबर रख देते हैं, x+4 = 0, x - 3 = 0। तो यहाँ से जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का होके जाएगा, और यहाँ से इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का होके जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू मिली, इसकी ये -4 मिली, +3 मिली। आप मुझे एक बात समझाओ, क्या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम होता है कि हम ऐसे सॉल्व करें? इतना टाइम नहीं होता। अगर इसी को आप 10th क्लास में सॉल्व करके आते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे इतना करने के, लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते ऐसे। चलिए तो इसको करेंगे कैसे, इस बात को देखो, मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर कर रहा हूँ, गौर फरमाएं। जब x² वाली वैल्यू का कोई कोफिशिएंट ना हो, आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कोफिशिएंट आएगा, जब x² वाली वैल्यू का कोई कोफिशिएंट या गुणांक ना हो तो सिर्फ हमें इन्हीं के फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ जो 1 मान सकते हैं अपन, इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार इसके फैक्टर पे ध्यान दो, मैंने अभी किया, एक तो +4 और -3, अभी जस्ट ही किया है कि 4 और -3, ये अपन ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब हमें इतना सा काम करना है कि इनके साइन चेंज कर देना है बस, जो हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन या फाइनल फैक्टर कहलाएगा। ये फैक्टराइजेशन का शॉर्ट मेथड है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है ना, वो थी हमारे एकेडमिक लेवल की। आज हमें जो करना है वो ऐसे करना है, जैसे आप इसके फैक्टर करिएगा एक बार, ये -8 है, 16 है। आप खुद सोचो कि कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको ऐड करें तो -8 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो +16 बन जाए। हम जानते हैं कि ऐड करने पे माइनस बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस बन रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि वो दोनों वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, प्लस आएगा। तो इनको मान सकते हैं -4 और -4, -4 ऐड करो -8, और 4 16 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। चलिए, हमें फाइनल आंसर टिक करने से पहले इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये y के जो मान आए वो आ गए +4, और x की जो वैल्यू आई वो आ गई -4 और 3। अब इनको हम कंपेयर करते हैं, अपने आंसर टिक करने की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो जो -4 है उसको इन दोनों से कंपेयर करो, क्या इन दोनों से छोटा है -4? डेफिनेटली छोटा है। -4 इन दोनों से छोटा है। चलिए यहाँ पर देखो एक बार, जो +3 है, इस +3 को देखते हैं एक बार, कि ये जो +3 है, क्या वो 4 और 4 इन दोनों से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x छोटा है, स्मॉलर है y से, वो सॉरी x छोटा है y से, x इज लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक सेकंड अभी लेके आते हैं इसको। एक सेकंड, अभी ये थोड़ी टेक्निकल एरर्स हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जिसकी अपन बात कर रहे थे। तो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। चलिए आओ, इसकी अपन बात करें तो x इज लेस देन y कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। देख लो भले x के जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, हमने किया था +4 -3, लेकिन माइनस फाइनल आंसर के लिए बदल देते हैं। ये -4 था, लेकिन बदल देंगे तो ये -4 है, इन दोनों से छोटा है, और ये 3 है, ये भी दोनों से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, x इज लेस देन y होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। आओ देखते हैं। ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके आप डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं, जो अभी अभी थोड़ा सा आपको समझाया था। तो ऊपर वाली में क्या कहा गया है, देखो
कि ये -5 है, ये 6 है, आगे तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो इसको अपन कर सकते हैं, देखो करो कि यहाँ 3 माइनस का और माइनस का ही क्या 2, आप ऐड करो तो -5, मल्टीप्लाई करो तो +6 हो जाएगा। लेकिन हमें फाइनल आंसर टिक करने से पहले क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये +3 और +2, अब आप बताओ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और जब मैं ऐसे कराते कराते 20-25 क्वेश्चन के बाद जब आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप डेफिनेटली मजाक में उनको सॉल्व कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आते हैं। 2019 RRB PO लूंगा सीधे ही, मेंस क्लर्क 3 मेंस सब। आओ देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो 2y² + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है फ्रेंड्स, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3y² - 3। इस 2y² को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3y² - 2y²। इसको इधर लेके आया हूँ, ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव होकर जाता है, और ये इधर आएगा, -3 ऑलरेडी है ही, -2 = 0। मैं इस वाली चीज को इधर लेके आ गया ट्रांसफर करके। अब आप देखो 3y² - 2y² कितना बचेगा, y² - 5 = 0। तो यहाँ से y बराबर जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का होके जाएगा, और स्क्वायर था तो उस पर अंडर रूट लगेगा, और वो भी प्लस माइनस का। अब फ्रेंड्स यहाँ आके हम, जैसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ये भी, अब आके मटक जाते हैं, अब सोचते हैं कि अब क्या रिप्लाई करें इसका। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि चलो √5 की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, आइडिया में तो पता है। वैसे हमें पता होनी चाहिए 2.23, √10 की वैल्यू 3.16, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की कितनी होती है, 1.414, है ना। तो ये वैल्यू हमें एक बार याद होनी चाहिए, मैं लिखवाऊंगा इनको बाद में। √5 का चलो हमें पता भी नहीं है तो हम कह सकते हैं +2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.23 होती है, लेकिन चलो हम कह सकते हैं, और यहाँ -2 पॉइंट समथिंग। अब आप एक बात बताओ, आपको ये कंपेयर करना है इससे, बिल्कुल शांति में कंपेयर करिएगा। ये जो 3 है वो 2 पॉइंट समथिंग ही तो है, तो उससे तो बड़ा है, और ये जो 3 है वो माइनस वाली वैल्यू से तो वैसे ही बड़ा है। तो x का जो मान है ना 3, वो इन दोनों वैल्यू से बड़ा हो चुका है। अच्छा, x की जो वैल्यू है 3 वो इन दोनों वैल्यू से बड़ी हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ +2 की। ये जो +2 है वो इससे छोटा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है, वो ओनली 2 है, वो इससे छोटा है, और माइनस की वैल्यू इससे वो बड़ा है। मैंने पहले ही कहा था, छोटे और बड़े की कंडीशन अगर कहीं आ जाए तो हम कौन सा आंसर टिक करते हैं, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आप देख लीजिएगा वापस से, ये जो +2 है वो इससे तो छोटा है क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो इससे बड़ा है क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है या प्लस की वैल्यू है। तो हमारा आंसर होगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार बड़ा कर देता हूं। अब अगर समझ आने लग गया हो तो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसको पॉज कर दो यहीं, और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखिए आओ करते हैं। ये -6x है, -7 है, ये -5 है, ये +6 है। तो आइए इसके फैक्टर्स करिएगा एक बार। तो इसके फैक्टर करेंगे, आप एक बार कोशिश करो। मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे x² - 6 - 7 = 0 के फैक्टर कैसे करें। देखो दोस्तों, इसको आप -7 और प्लस का 1 कर सकते हैं। आप -7 में जब +1 ऐड करोगे तो -6 आएगा, वो सॉरी -6 आएगा। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसे ऐड नहीं है, अलग अलग है, -7 + का 1, -7 में +1 करोगे तो -6 आएगा, और -7 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी किसका आएगा, -7 आएगा, जो कि हमारे ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन जब हम इनके फाइनल आंसर टिक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये होगा +7 और -1। इस दूसरी इक्वेशन के करते हैं फैक्टर कि y² - 5/+6 = 0। यहाँ पर देखिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया -3 -2, क्योंकि ऐड करें तो -5 आए और मल्टीप्लाई करें +6 आए।
तो 3 गुणा 2 6 प्लस कहेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स ऐसे डायरेक्ट सोचना नहीं आ सकता। या तो आप उन दिनों को याद करो जब आपने 9th या 10th में किस तरीके से सोचा था, या आप इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस करो, खुद से सोचने की कोशिश करो। थोड़ी देर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर आप वापस से वीडियो को देखो, फिर सॉल्व करो। धीरे 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 सारी चीज़ें आती हैं। कहते हैं ना, गम की अंधेरी रात में तू दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तो सुबह का इंतज़ार कर। तो इसीलिए आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं है। तो आइए इसका फाइनल आंसर टिक करेंगे। तो प्लस का 3 और प्लस का 2। आइए, ये जो प्लस का 7 है वो इन दोनों से कैसा है भाई, बड़ा है। लेकिन माइनस का 1 है, दोनों से कैसा है, छोटा है। फिर मैंने कहा एक वैल्यू बड़ी हो रही है, एक वैल्यू छोटी हो रही है, ये संभव नहीं है। इस तरह से हमारे कोई संबंध स्थापित नहीं होंगे, संबंध विच्छेद होगा, टूट जाएगा रिश्ता। ई एक्स और वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको पॉज करिए और फिर एक बार आराम से इनको देखिए कि मैं कर सकता हूँ क्या, फिर वीडियो को चला लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, कुछ भी नहीं है, बहुत फटाफट से कर सकते हैं। नहीं कर सकते बताओ, ये अभी अभी किया है आपने। 3 और 2 होंगे, प्लस के हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस के हो जाएंगे। ये 7 है तो इसके भी कितने होंगे, 4 और 3, ये प्लस के होंगे। और जैसे हम इनके फाइनल आंसर टिक करेंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। सॉरी, ये फिर क्वेश्चन चला गया, मैं इसको लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th क्वेश्चन की अपन अभी बात करते हैं एक बार। चलिए, इसके फैक्टर कर रहे थे हम अभी, तो 3 और 2 और वो भी माइनस कर देंगे फाइनल, क्योंकि पहले प्लस के आएंगे। यहाँ देखो तो 4 और 3 आएंगे, और ये लेकिन प्लस के हैं, तो फाइनल में किसके टिक करेंगे, माइनस के। अब इनको आओ कंपेयर करना सीखते हैं। एक बार आप कंपैरिजन थोड़े ठीक से सीख लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए अगर आप वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते मिल जाएंगे, टेबल बना दे, ऐसे कर दे, उधर नहीं होता भाई। टेबल बनाने को टाइम नहीं, नज़रों में हो जाते हैं ये काम। अभी अपन क्या शुरू में वीडियो बना रहे हैं, या हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। नज़रों में होता है -3 का कैसा है, बराबर है, लेकिन -3 -4 से कैसा बड़ा है, -2 -3 -4 दोनों से बड़ा है, तो ग्रेटर इक्वल का बन गया ना रिलेशन। लेकिन अभी हम शुरुआत में सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे देखो, माइनस का 3 है, -4 से कैसा है, बड़ा है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती जाती है, तो -4 छोटा होगा। -3 है, -3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर इक्वल का रिलेशन बन रहा है यहाँ तक। और आगे देखो, माइनस का 2 है, -4 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। ध्यान रखें, माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती जाती है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है इस तरह का, बाकी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। तो यहाँ हम x इज ग्रेटर इक्वल y टिक कर सकते हैं आराम से। कौन सा ऑप्शन, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार आपको आने लगे तो थोड़ा रिदम भी बनने लगा। तो ऐसे ही है, जो चीज़ें हमारे समझ आ जाती हैं उनमें फिर हम स्टंट मारते हैं। पहले साइकिल चलाना सीखते हैं, सीख जाते हैं, पीछे वाला पहिया आगे ले आते हैं। मोटरसाइकिल सीखते हैं, गजब के स्टंट मारते हैं। चलो आओ, अभी सीख रहे हैं। इसको देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, अभी अभी वाला ये 3 और 2। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो हमेशा। माइनस का 3x है, प्लस का 2 है, आप खुद से सोचो क्या होगा। माइनस का 3x है, प्लस का 2 है, अगर मैं फैक्टर करूं तो कैसे होंगे। तो भाई एक बात सोचो, इसको मैं यहां कर रहा हूं कि -2 और आप -1 ले लो। अब इनको आप ऐड करो तो -2 -1 मिलके -3 नहीं हो जाएगा क्या। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 × 1 2 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस का 2 ये हमें दे रखा है, तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको अपन -2 -1 लेंगे। और x² का अभी तक कोफिशिएंट वाला कोई एग्जाम्पल नहीं आया, आने तो आगे बताएंगे उसमें क्या करना है। तो इनके फाइनल आंसर टिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। हमारे x के मान हैं, इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू देखो एक बार,
5x वही 3 और 2, लेकिन फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे अपन, माइनस माइनस। अब आप देखो ये प्लस का 2 है, दोनों से बड़ा है, 1 है, दोनों से बड़ा है, इसका मतलब सीधे समझ में आ रहा है x इज ग्रेटर देन y। भाई ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैसी है, बड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अब इस क्वेश्चन को जैसे मैं क्या सॉल्व करूँ, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, होमवर्क में छोड़ने का मन है मेरा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिन पर अपन को डिटेल डिस्कशन करना होगा। तो देखो आप इजीली 3 और 2 हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएंगे, उनके बाद में साइन चेंज कर देंगे, आगे कर सकते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारे थोड़े से क्या है, डरने लग जाते हैं हम कि यार ये क्या मामला, फंस गया, इतनी इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। तो कोई बात नहीं, आने तो बड़ी वैल्यू क्या हो गया, आ गई। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ से तो 2 कॉमन ले लो ऐसे, या 2 से डिवाइड करवा दो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही डिवाइड करवाओगे 8x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मेरे दिमाग में ऐसे आया, मुझे वैल्यू दिखी, इक्वेशन दिखी, तो मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है। अब आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि नीचे वाली को हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो अगर 2 जरूरी नहीं है, 4 से हो रहा है तो आप 4 से भी करवा सकते हो, जितने से हो रहा है उतने से डिवाइड करवा दो, इससे क्या फैक्टर्स थोड़े से छोटे हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं एक बार। अब ये x² का कोफिशिएंट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें जो फैक्टर करने हैं वो 3 के नहीं करने, 8 × 3 के करने हैं। कितना होता है, 24। 8 × 3 कितना होता है, 24। अब हमें इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गौर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है x² के कोफिशिएंट वाला। इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम ऐड करें तो प्लस का 10 आए, और हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, वो भी पॉजिटिव आए। तो आइए देखो एक बार, इसके फैक्टर कर सकते हैं अपन 6 और 4। आप देखो 6 + 4 10 होता है, और 6 × 4 24 होता है, तो हो गए फैक्टर। अब ये आप सोचो मेरे दिमाग में कहाँ से है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये प्रैक्टिस से है। मेरे 9th या 10th में भी ये बहुत अच्छे से आते थे, मुझे आज भी आते हैं, और ज़िंदगी भर आएंगे, और फिर आपको भी आने चाहिए। कोशिश करो, आप 9th 10th में नहीं की तो आज कर लो, तब की होगी तब करने की ज़रूरत ही नहीं। चलो आओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अब नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। चलो 6 और 4 है। अब मैं इन 6 और 4 फाइनल आंसर टिक करने के लिए डेफिनेटली मैं इनके सामने माइनस लगाऊंगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फाइनल आंसर टिक करना है तो आगे नेगेटिव साइन लगाने, साइन चेंज कर देने, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ, जो x² का कोफिशिएंट है कितना, 8, इससे हमें इनको डिवाइड करवाना होगा। बस ये एक स्टेप बढ़ जाता है, कब, जब x² के ये कोफिशिएंट आना है, गुणांक आना शुरू हो जाता है x² और y² का। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से कैंसिल करो कितना आएगा, 3, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा, 4, इसको 2 से करो तो 2, और इसको 2 से करो तो 4। तो हमारे जो x के वैल्यू बन रही हैं, वो x की वैल्यू बन रही है, देखिएगा -3/4, और यहाँ जो वैल्यू बन रही है वो माइनस, ये तो और भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2। किसका, माइनस का, इसको कैंसिल करेंगे तो और भी हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 3/4 और माइनस का 1/2। हम जानते हैं कि इनको कैसे कंपेयर करना है, अभी और कोई ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बता देंगे। अभी एक बार इस इक्वेशन को देखिएगा। इस इक्वेशन में फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दो। तो इसमें 10y², अब मैं इसको भी डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या बनेगा, 5y² प्लस 2 से डिवाइड करवाओगे 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर सोचेंगे तो 12 × 5 करके सोचेंगे, कितना आएगा, 60। अब मैं इसके ऐसे कैसे फैक्टर सोचूं कि 60 आ जाए, सोचो। तो अभी टाइम लगेगा आपको, लेकिन मेरा वायदा है कि आगे जाके आपको टाइम नहीं लगेगा। जब आपको होम असाइनमेंट में इसके 100-200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जब आप बार बार सोचोगे। अभी सोच के देखो, इसके 15 और 4, 15 और 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 19, और 15 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 60। तो बन गए फैक्टर। 15 चौके 60, 15 × 4। तो आइए अब डिवाइड करवा देते हैं इसको 5 से और 5 से। मैंने यहाँ भी बताया था कि x² का कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड करवाना।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करवाना है। अब इनको थोड़ा थोड़ा जो सॉल्व हो सकते हैं, तो देखो इस 5 से तो ये 15 3 टाइम्स हो गया और ये 4/5 रह गया और इनके साइन चेंज तो होंगे होंगे। तो यहाँ से जो y के मान आए फ्रेंड्स वो आए -3 और -4/5। अब आप ये देख लीजिएगा कि इनको कंपेयर कैसे करना है। कंपैरिजन में थोड़ा सा अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, तो वो थोड़ी सी समझने की बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है वो दोनों 1 से छोटी हैं। इसका मान 0.75 के समथिंग आता है, 0.75 है, 75% ही तो लिखा हुआ है भाई, ये 75% ही तो लिखा हुआ है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 ये 0 लगा के तो 4 7 28 20, इसका माइनस में 0.50 आ गया। आप इसको सॉल्व करो, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है और माइनस में हमें पता है जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हैं, बोलो है या नहीं है। और इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये माइनस का 0.80 आएगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये माइनस में 0.80 है, इन दोनों से तो बड़ा है, लेकिन माइनस में बड़ा होता है तो कैसा होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x के दोनों ही मान y के दोनों ही वैल्यू से बड़े हैं। इसका मतलब हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, x इज ग्रेटर देन y। आराम से वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लें, लेकिन चीज़ों को समझें। पहला क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा था, x इज ग्रेटर देन y। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे उधर ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो इजीली हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर तो डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 9x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। अब 9 का 2 से गुणा करो कितना आएगा 18। तो इस 9 के ऐसे फैक्टर करना है 18 आए। अब आपके दिमाग में इजीली आना चाहिए, वीडियो को पॉज कर दो और फिर सोचो 6 और 3। आप ऐड करोगे तो 6 + 3 9 होता है और मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होता है और दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखना अभी देखो, ये 6 और 3 9 से डिवाइड करवाओ, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे ना वो काफ़ी अच्छे से होंगे। अब आप देखो 3 2 = 6, 3 3 = 9 और इसको कैंसिल करोगे तो 1/3। दोनों ही वैल्यू किसकी आएंगी, माइनस की। देखो आओ तो y के मान क्या क्या आए, सॉरी x के मान है, y के नहीं है, x की वैल्यू है। क्या क्या आए देखो एक बार, x की वैल्यू आई माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3। अभी आप पढ़े हुए नहीं हो, नहीं तो ये 66.66% है और ये 33 है, 33.33। कोई बात नहीं, ये x के मान आ चुके हैं। y के मान के लिए अपन दूसरी इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। आप एक बार गौर फरमाइश, दूसरी इक्वेशन में क्या करना होगा, इसमें क्या कोई कॉमन है, दिमाग लगाओ। शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, फैक्टर नहीं होंगे इसके अगर आपने ठीक से नहीं सोचा तो। क्या इसका कोई कॉमन आ रहा है इसमें, क्योंकि 29 है, कॉमन आने ही नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जरूर से बात करनी चाहिए हमको। यही तो है स्टूडेंट के पेन रोकने का या मार्क्स रोकने का रीज़न, कि अभी हमने तो सारा सब कुछ बता के चले गए, ऐसा क्वेश्चन वहाँ फंस गया, अब क्या करेगा स्टूडेंट। तो डोंट वरी, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिस दिन इनका पूरा कवरअप दूंगा। जिस दिन ये कहूँगा ना कि आज क्वाड्रेटिक पूरा हो गया है, आगे के 4 या 5 साल के लिए कोई भी अपडेट आ जाए, लेकिन आप पूरा अपडेट रहोगे उसके लिए, आपको सारा का सारा बताया जाएगा, कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। 12y² 29, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ एज इट इज़ 12y²। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है कि इसके इतने बड़े फैक्टर होंगे कैसे। हमारे दिमाग में क्या आता है, पहले तो 12 × 14 करें। अब इसके लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा। अभी तो क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करना है तो बहुत फटाफट से कर सकते हैं, इसका कोई शॉर्टकट है। 12 × 14, मिडिल नंबर आएगा 13 का स्क्वायर -1, तो 169 -1 168। चाहता तो डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन ये इस तरह के कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं जो मैं मेरी डेमो क्लासेस में लूँगा। उनको मैं पहले मैं कैलकुलेशन ही बूस्ट करवाऊंगा आपकी, क्योंकि बीच बीच में जहाँ भी आते हैं तो हमें ऐसे पूरा गुणा नहीं करना होता। सीधे सोचूंगा 13 का स्क्वायर 69 -1 68, वो नहीं करूँगा, सीधे 168 लिखता है यहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को। तो आइए फ्रेंड्स एक बार अब इसके हम 29 को कैसे ऐसे ब्रेक करें कि 168 है। तब से तो मैं भी खूब सोच रहा था कि मेरे दिमाग में आ गया, मैंने फटाफट से लिख दिया, मेरे दिमाग में आ गया, मैं और आप दोनों बराबर हो गए।
अब मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसके फैक्टर कैसे सोचूं, इसके फैक्टर कैसे आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे इन चीज़ों के बारे में। फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन, समस्या आई है सॉल्यूशन भी आएगा। आज कोरोना है तो इसका समाधान भी आएगा, ऐसा नहीं हमेशा चलेगा। तो आइए देखो इसके फैक्टर करो एक बार। क्या हम इसके फैक्टर 4 इंटू 3 कर सकते हैं? क्या हम इसके फैक्टर 6 इंटू 2 कर सकते हैं? और इधर जो है उसके फैक्टर 2 इंटू 7 हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। एक 14 इंटू 1 भी हो सकता है, 14 इंटू 1। ध्यान देना है इस मेथड पे कि कैसे करते हैं इसके थ्रू सॉल्व। अब आप देखो, अगर मैं 4 का 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 8, और 3 का 7 से कर लूं, ध्यान देना, तो कितना आएगा 21। 4 का 2 से किया, 3 का 7 से किया। अब आप ये देखो 8 और 21 कितने होते हैं? 29 होते हैं। 8 इंटू 21 कितना होता है? 168 होता है। क्या मुझे फैक्टर मिल चुके हैं? अगर मैं इसको ऐसे नहीं आता तो मैं 6 से करके देखता है, 6 इंटू 2 को इसके साथ देखता, फिर 6 इंटू 2 को इसके साथ देखता। ऐसा करने में मेरे 15 से 20 सेकंड जरूर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो या मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता तो डेफिनेटली सॉल्व होता। और ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट करके आते हैं वो निर्णायक क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में क्वालिफाई करवाने के लिए, है ना। तो देखिए एक बार कि अब हमने जो फैक्टर किए वो 8 और 21 आ गए, हमारी समझ में आ गया। आप ऐड करो 29 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 168 आ रहा है। अब आप देखिए 8 और 21 के लिए अपॉन में क्या लाएंगे? 12। और इस 21 के अपॉन में भी क्या आएगा? 12। और इन दोनों के क्या होंगे? साइन चेंज, क्योंकि अपन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो डिवाइड करवाएंगे। अब आप बताओ, देखो 4 से कैंसिल हो रहा है 2 और ये 3, ये 3 से कैंसिल हो रहा है 7 और 3 से ये 4। हमारे जो y के मान आए वो फ्रेंड्स कितने कितने आ गए? माइनस का 2/3 और माइनस का 7/4। अब हमें फाइनल आंसर टिक करना है बस। हमने पूरी लीला जो गाई है वो हमारे फाइनल आंसर के लिए गाई है। अब आप देखो माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 है, इसका मतलब यहाँ ये तो इसके बराबर है। लेकिन जो माइनस का 1/3 है और ये माइनस का 2/3 है, मैंने बताया था कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी वो क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इसके बराबर था और ये वाली वैल्यू इससे कैसी हो गई? बड़ी हो चुकी है। अब इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये 2/3 है, 4/7 है। आप चाहो तो इसको 0.66 लिख सकते हो आराम से, और इसको लिखना चाहो तो 0.33। ऐसे ही ये 0.66 है, और इसको भी लिखना चाहो माइनस में, सारी वैल्यू माइनस में है, माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस में है। आप इसको करो तो ये 1 पॉइंट समथिंग जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 1 से, ये तो पॉइंट में रह गए, 1 से छोटे हैं, और ये 1 से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इससे भी बड़ी हो गई, ये वाली इससे, और ये वैल्यू फिर इससे बड़ी हो गई, और यहाँ इसके बराबर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर इक्वल y। ग्रेटर क्यों? क्योंकि माइनस का 2/3 जो है वो इसके बराबर है लेकिन इससे बड़ा है। माइनस का 1/3 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो एक बार तो बराबर हुआ और एक बार बड़ा हुआ। चलो फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, मैं मेरी वीडियो यहीं रोकता हूँ। और बाकी के आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, और भी इसमें क्या क्या अप्रोचेज हो सकती हैं, इसके लिए अपन आगे बात करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आगे।